अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, की सलाह देने वाली आशा भोसले खुद छोड़ दी दुनिया। सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में दुखद निधन। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं जैसी सलाह दुनिया को देने वाली मशहूर गायिका आशा भोसले स्वयं दुनिया छोड़कर विदा हो गई। उनका 92 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया है। उन्हें हृदयाघात के बाद गत शनिवार को ही ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर पर भावुक हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक पोस्ट करके कहा कि मंगेशकर परिवार का एक और सितारा टूट गया। उन्होंने एक्स पर लिखा, पद्य विभूषण और महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित गायिका आशा ताई भोसले के निधन की खबर बेहद हृदय विदारक है। उनके निधन के साथ ही लता दीदी के बाद मंगेशकर परिवार का एक और सितारा टूट गया है। सीएम ने लिखा, आशा ताई की आवाज संगीत की आत्मा थी। गायन के क्षेत्र में आशा ताई एक शाश्वत वसंत थीं और मधुर भावनाओं का एक विशाल सागर थीं। तोरा मन दर्पण कहलाए जैसे हृदय को छू लेने वाले गीतों से लेकर खल्लास जैसे गानों तक उन्होंने अनगिनत भावों वाले गीत बड़ी सहजता से गाए हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति गीत, भावनात्मक धुनों के गीत, नाट्य संगीत, गजल, शास्त्रीय संगीत, रवींद्र संगीत, लोकगीत और पॉप जैसे विभिन्न शैलियों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी है। मराठी, हिंदी, बंगाली के साथ साथ 20 अन्य भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में 12,000 से अधिक गीत गाने वाली आशा ताई को महाराष्ट्र भूषण की तर्ज पर बांग्ला विभूषण जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। सीएम ने याद करते हुए कहा कि आशा ताई ने बदलाव को बड़ी ही सहजता से अपनाया था। अभी हाल ही में विश्व रेडियो दिवस के एक कार्यक्रम में जब हम साथ थे तो उन्होंने मुझसे जिद करके अपने लिए अभी न जाओ छोड़कर गीत गवाया था और मजाकिया अंदाज में कहा भी था, देखो मैंने मुख्यमंत्री से भी गाना गवा लिया। यह विचार ही असहनीय है कि अब हमें आशाताई का साथ नहीं मिलेगा। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवार और देश भर में फैले उनके असंख्य प्रशंसकों के दुख में उनके साथ हैं। दिग्गज गायिका के निधन पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मैं श्रीमती आशा भोसले जी के निधन से दुखी हूं। वे भारत की सबसे प्रसिद्ध और बहुमुखी आवाजों में से एक थीं। दशकों तक फैला उनका अनूठा संगीत सफर हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता रहा है और दुनिया भर के अनगिनत लोगों के दिलों को छूता रहा है। उनके साथ हुई अपनी बातचीत की यादों को मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार, प्रशंसकों और सभी संगीत प्रेमियों के साथ हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी अपने भावुक संदेश में कहा कि आशा जी ने उनके कई गीतों को अपनी आवाज से अमर बना दिया। उन्होंने बताया कि आशा भोसले और उनकी बहन लता मंगेशकर दोनों के साथ उनका खास भावनात्मक रिश्ता रहा है, जिसने उनके फिल्मी सफर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और उबाठा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी गहरा दुख जताया है। उद्धव ने कहा कि आशा भोसले के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। भारतीय संगीत का यह स्तंभ ढह गया है, केवल उनके गीत ही उनकी अमरता बनकर शेष रहेंगे। उनकी स्मृति को एक विनम्र श्रद्धांजलि। ठाकरे ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया की एक अमर आवाज खामोश हो गई है। उनकी सुरीली धुनें अनगिनत पीढ़ियों के लिए खुशियां लेकर आईं और उन्होंने मानवीय भावनाओं की गहराइयों को छुआ है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन पर कहा कि आशा भोसले का निधन महाराष्ट्र और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कई भाषाओं में 12,000 से अधिक गीतों का गायन किया है। हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं। वह संगीत के क्षेत्र में एक सशक्त स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र एवं दिल्ली से कई राजनेताओं ने ट्वीट कर सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि प्रदान की है तथा उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हमेशा साथ खड़े रहने की बात की है। बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों ने भी आशा जी के निधन पर अपनी शोक संवेदना प्रस्तुत की है तथा उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान करते हुए हमेशा साथ खड़े रहने को कहा है। सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज 13 अप्रैल को किया जाने वाला है। भारत न्यूज, जनता की आवाज, मुंबई से सुरेंद्र राजभर की